नमस्कार साथियों, देखिए आप लोगों की बहुत ह्यूज डिमांड पर हमने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी है। आप लोगों की बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी, बहुत लंबे समय से 2-3 महीने से आप कह रहे थे एक टेस्ट सीरीज़ जो है हमारी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं उनको एक हमारी तरफ से फ्री टेस्ट सीरीज़ चली रही है। वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे साथ कोर्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक ये अलग से हम सेपरेट जो है एक टेस्ट सीरीज़ और लॉन्च कर रहे हैं। ओके, तो देखिए आप इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में आप एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये टेस्ट सीरीज़ जो है बिल्कुल एरर फ्री रहे, क्योंकि जब स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है तो ये उम्मीद रखता है कि किसी भी तरीके के जो क्वेश्चंस वो करे उसमें कोई एरर ना रहे। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि इसमें किसी भी तरीके की एरर नहीं रहे। इसीलिए इस टेस्ट सीरीज़ के लिए हम जो है आपके 2015 और 2020 के जो सिलेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो सब मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और आपके लिए एक अच्छी से अच्छी बेस्ट ऑथेंटिक एरर फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो देखिए एक मैं आपको बता देता हूं कि आपकी ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें आप पूछना चाह रहे थे सर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको इसमें 38 टेस्ट मिलेंगे। आपकी जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको 38 टेस्ट हैं और 38 टेस्ट में हमने उसका डिवीज़न इस तरीके से किया हुआ है, उसमें आपको यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज और मॉक टेस्ट मिलेंगे। जो आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज टेस्ट हैं वो आपको 18 मिलेंगे और यूनिट वाइज टेस्ट आपको 12 मिलेंगे और मेजर टेस्ट जो आपको 8 मिलेंगे। मेजर टेस्ट इन द सेंस 150 क्वेश्चन होंगे उसमें, बिल्कुल एग्जाम जैसा पैटर्न। देखिए आप अपने जो मेंटर्स से मिल लीजिए। ये डॉक्टर एस के शर्मा जो है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, एक डॉक्टर एस के शर्मा जो कि मैं खुद हूं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, 4 टाइम नेट, 3 सेट, एमफिल, पीएचडी और 2020 जो है एग्जाम जो है 2020 की एग्जाम जो है उसमें ये मेरी रैंक जो है 6th है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है डॉक्टर मनदीप सिंह, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये नेट जीआरएफ, पीएचडी, एमफिल है इंग्लिश में और 2015 वाली एग्जाम में इनकी जो है 4th रैंक है। जो नेक्स्ट हैं वो है रोशनी वासुदेव भूत्रा, ये जो मैम है ये जीआरएफ है, नेट जीआरएफ और 2020 वाली एग्जाम में ये इनकी रैंक जो है 33 है। देखो बात ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये नेट जीआरएफ है, इनकी रैंक है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ठीक है इंपॉर्टेंस रखती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस बात का है कि ये सारे के सारे लोग जो है बहुत ही डेडिकेटेड होकर आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज प्रिपेयर कर रहे हैं। अब देखिए इस टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बात बता दूं। एक तो ये टेस्ट सीरीज जो है इसकी जो वैलिडिटी है, ओके, वो आपको 6 मंथ्स के लिए मिलेगी। इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स की है। और इस टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज रहेगी कि आप जब भी आप टेस्ट देंगे आपको पूरा का पूरा शेड्यूल है जो मैं आपको अभी समझा देता हूं और 24 आवर्स के अंदर आपको वो टेस्ट जो है वो अपीयर होना है। इस टेस्ट में 24 आवर्स के अंदर आपको उसमें केवल सिंगल अटेम्प्ट मिलेगा 24 आवर्स के अंदर। उसके बाद 24 आवर्स कंप्लीट होने के बाद आपको उसमें जो है आपको मल्टीपल अटेम्प्ट मिल जाएंगे, आप कितनी भी बार उसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन फर्स्ट 24 आवर्स में जब टेस्ट स्टार्ट होगा तब से और 24 आवर्स तक आपको सिंगल अटेम्प्ट मिलेगा जिससे आपकी रैंक शो हो सके कि आपकी रैंक कौन सी है। उसके बाद आप उसमें मल्टीपल अटेम्प्ट दे सकते हैं। सेकेंड चीज देखो, एक तो ये हो गया आपको मल्टीपल अटेम्प्ट है, सेकेंड थिंग जो है इस टेस्ट सीरीज में जो आपको स्पेशल है कि आपके हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। और क्वेश्चन इस तरीके से हैं, देखिए आपको मैं बता देता हूं कि जितनी भी अदर पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई है, सेट की एग्जाम हुई है, नेट की एग्जाम हुई है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हुए हैं, उनके जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके लिए रेलिवेंट हैं वो उनकी चॉइसेस चेंज करके इस तरीके से जिससे कि एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिले, इस तरीके से पेपर जो है आपका टेस्ट पेपर जो है बनाए गए हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। जिस लेवल पर आरपीएससी की एग्जाम होती हैं उसी लेवल के आपको जो है एग्जाम जो है प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको इन सारे की सारी चीज़ों का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन
आपको हर क्वेश्चन का जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको टेस्ट में मिलेगा। थर्ड थिंग, आपको जो भी टेस्ट आप देंगे उन टेस्ट की आपको 24 आवर्स के बाद ये फैसिलिटी मिल जाएगी कि आप जो है जिस टेस्ट फॉर्मेट में आपका टेस्ट दिया है, आपके एप्लीकेशन पर जिस फॉर्मेट में टेस्ट अवेलेबल है, उस फॉर्मेट की आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करके आप चाहें तो उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं और आप चाहें तो उसको बिना प्रिंट निकाले पढ़ें, जैसे भी आपको लगे। ये आपके लिए फैसिलिटी है। तो आपको देखिए इसमें वैलिडिटी 6 मंथ, मल्टीपल अटेम्प्ट हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट 24 आवर्स के बाद, उसके बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है और उसके बाद आप जो है उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसी में जिस फॉर्मेट में आप टेस्ट देंगे उसी तरीके का फॉर्मेट में आप चाहें तो उसकी पीडीएफ जो है डाउनलोड करके, और आप चाहें तो प्रिंट निकाल सकते हैं। आपको ऐसा लगता है प्रिंट में पेजेस ज़्यादा आपको है तो आप वहीं पर उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट हमारे साथ कोर्स से जुड़े हुए थे, तो पहले जो है एग्ज़ाम की डेट अक्टूबर में थी, तो उसके बाद वो एग्ज़ाम जो है आगे गई, तो हमने उस वक्त उनकी वैलिडिटी जो थी वो नवंबर तक की थी। फिर हमने उनकी जो है वैलिडिटी जो है उसको बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद हमने उसको जुलाई कर दिया। ओके, अब आज जैसे कि हमने देखा कि आज जो है संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो कॉलेज एजुकेशन वाली एग्ज़ाम है उसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है और वो सितंबर में है। तो पहली बात तो वो सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ कोर्स से जुड़े हुए हैं उनको मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि वो सारे के सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ जून, जुलाई या अगस्त में जुड़े थे, जिनकी जो है हमने एक बार नवंबर में वैलिडिटी बढ़ाई और उसको जुलाई कर दिया, और उस वैलिडिटी को हम फिर बढ़ा देंगे और उस वैलिडिटी को आपको सितंबर तक रखेंगे। आप आराम से आप नेट का एग्ज़ाम दीजिए जून का, उसी कोर्स से आप आपके कॉलेज एजुकेशन वाला एग्जाम दीजिए और उसी कोर्स से आप जो है संस्कृत एजुकेशन जो है कॉलेज एजुकेशन का एग्जाम दीजिए। आप जिन लोगों ने अभी संस्कृत एजुकेशन में देखो 27 पोस्ट हैं और 27 पोस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं। आप सब जो भी एलिजिबल हैं या एलिजिबल होने वाले हैं तो आप जो है उसका फॉर्म जरूर अप्लाई करें, क्योंकि आपको उसके लिए मिनिमम 2 नेट मिल जाएंगी। और आप इस कोर्स को पढ़कर भी देखिए, ये जो कोर्स है इस कोर्स को पढ़कर भी आप इजीली नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कि इसके लिए वो चीज़ें जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है वो भी इससे नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। फाइन। उसके बाद जो इस कोर्स की जो हमारा जो सेपरेट टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी जो है 6 मंथ्स की है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जून जुलाई से जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ इस कोर्स में जुड़े हुए हैं, उनके लिए इसकी वैलिडिटी जो है हम सितंबर तक दे देंगे, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है ना। जो कोर्स से जुड़े हुए हैं 6 मंथ्स की वैलिडिटी तो सभी के लिए है, लेकिन जो कोर्स से जुड़े हुए हैं उनकी जो है वैलिडिटी हम सितंबर तक कर देंगे, जिससे कि वो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला जो कॉलेज एजुकेशन का एग्जाम है उसको करने वो उसके लिए भी क्या है वहाँ भी इसका यूज़ कर सकें। तो ये तो कुछ बातें हैं। ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि हमारी क्या वैलिडिटी रहेगी, किस तरीके से आपका टेस्ट होगा, किस तरीके से सेशन होगा और किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। अब जो नेक्स्ट बात जो है मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी टेस्ट सीरीज में क्या क्या चीज़ें। देखिए, आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो हमने इस तरीके से स्टार्ट की है, ठीक है, कि हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने, ठीक है ना, जिन स्टूडेंट्स ने ये कोर्स जो है, कई ने क्या है कि ये 7th और जैन के बाद जीके के एग्जाम के बाद कोर्स लिया, तो जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी में कोर्स लिया है उन सब की वैलिडिटी जो है 1 ईयर के लिए रहेगी। और अब भी जो स्टूडेंट्स जो है कोर्स के साथ जुड़ेंगे उनकी वैलिडिटी भी 1 ईयर के लिए रहेगी। 1 ईयर इन द सेंस वो जून आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम भी दे सकते हैं, जून का नेट का एग्जाम भी दे सकते हैं और दिसंबर नेट का भी एग्जाम दे सकते हैं। अब जो भी स्टूडेंट इस कोर्स के साथ जुड़ेगा उसके लिए इस कोर्स की जो है वैलिडिटी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कोर्स की 1 ईयर रहेगी। ओके। टेस्ट सीरीज जो है उसकी वैलिडिटी 6 मंथ के लिए है और जो भी कोर्स से जुड़े हुए हैं उनको वो वैलिडिटी हम बढ़ा देंगे और सितंबर तक प्रोवाइड करवा देंगे। फाइन। अब देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है मैंने इस तरीके से, हमने जो है हमारी टीम ने इस तरीके से इसको एडजस्ट किया है, इस तरीके से डिजाइन किया है कि यदि कोई स्टूडेंट नया भी है और यदि कोई स्टूडेंट पहले से प्रिपरेशन कर चुका है कंप्लीट, या फिर अभी अपनी प्रिपरेशन जो है उसकी इनिशियल लेवल पर है,
तो भी वो आराम से प्रेपरेशन करके ये जो 3.5 मंथ है या 4 मंथ है, उन 4 मंथ में वो अपना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। देखिए हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें हमने सबसे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट लिए हैं, और चैप्टर वाइज टेस्ट जैसे कि आपके 1 फेब से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए करेंगे, फर्स्ट जो टेस्ट है आपका, उस टेस्ट में जैसे हमने देखा कि फर्स्ट जो चैप्टर वाइज टेस्ट है उसमें रेनेसेंस पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड और जैकोबियन पीरियड आ रहा है। तो आप 3 दिन में, 3 डेज के टाइम में इन यूनिट्स को, इन चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी है, जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, तो वो क्या करें, देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहता हूं कि जो हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं वो इन नोट्स को सबसे पहले फोकस करें। आप नोट्स को के बाद किसी और सोर्स पर तभी जाएं जब आप ये सेटिस्फाइड हो जाएं कि नोट्स में से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो वो हमसे गलत नहीं हुआ, क्योंकि ये नोट्स आपको मेरिट में बहुत ऊपर तक ले जाने के लिए सफिशिएंट हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि ये नोट्स आपके अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गए, तो आप जिस किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं, केवल एक सोर्स, ज़्यादा सोर्सेज नहीं, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ सकते हैं। कहीं कोई प्रैक्टिस करना चाहें वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई मल्टीपल चॉइस पेपर हो, नेट के पेपर्स हो, जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहें वो कर सकते हैं। जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है उनके लिए भी 3 दिन में इतना टाइम मिल जाएगा। जब आप इस तरीके से करते करते आएंगे, फिर सेकंड चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, उसके लिए फिर आपको 3 डेज का टाइम मिलेगा। फिर आपका नेक्स्ट जो चैप्टर वाइज टेस्ट होगा उसमें फिर 3 डेज का टाइम मिलेगा। और फिर इस तरीके से ये आपकी ब्रिटिश लिटरेचर जो है, एक बार 3 टेस्ट हो गए। 3 टेस्ट होने के बाद हम आपका जो है यूनिट टेस्ट लेंगे, और यूनिट टेस्ट में आपका पूरा का पूरा जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस की जो फर्स्ट यूनिट है सेकंड पेपर की ब्रिटिश लिटरेचर, उसके क्वेश्चन आएंगे। अब आपके ये सारे के सारे जो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, इनमें आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। इनमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, और यूनिट वाइज जो टेस्ट है, उन यूनिट वाइज टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी तरीके से, सेम तरीके से ये प्रोसेस जो है आपका फेब और मार्च तक चलेगा। और फेब और मार्च तक पहुंचते पहुंचते ये सेम इसी तरीके से पहले आपके चैप्टर, जितनी भी आपकी यूनिट है उनमें पहले चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, फिर यूनिट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर यूनिट, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट, यूनिट। सेकंड पेपर कंप्लीट होने के बाद हम फर्स्ट पेपर पे आ जाएंगे। सेम प्रोसेस जो है सेकंड पेपर में स्टार्ट होगा। और जब आप इस तरीके से करते करते आप, जब तक हमारा मार्च, फेब और मार्च में आपके कोर्स का 2 बार रिवीजन हो जाएगा। और जब यहां पहुंचने के बाद फिर हमारे जो है ये पूरा का पूरा, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे यूनिट टेस्ट पर, ठीक है ना। हमने फेब और मार्च में 2 बार कोर्स का रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके यूनिट टेस्ट होंगे, और यूनिट टेस्ट में क्योंकि आप 2 बार रिवीजन कर चुके होंगे, तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी कि आप 3 दिन में एक यूनिट को प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, फिर उसके बाद जो यूनिट टेस्ट होगा वो इस तरीके से होगा। देखिए फिर ये यूनिट टेस्ट जितने हैं उनमें सब में 50 क्वेश्चन होंगे। तो आपके फिर यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल में, तो 9, 12, 15, फिर उसके बाद 18, फिर 21, फिर 24 अप्रैल तक जाकर आपके, देखिए 9th ऑफ अप्रैल, 12th ऑफ अप्रैल, 15th अप्रैल, 18 अप्रैल, 21 अप्रैल एंड 24 अप्रैल, ये आपके सारे के सारे यूनिट टेस्ट हैं। इस तरीके से आपके ये 6 यूनिट टेस्ट जो है किस में हो जाएंगे, अप्रैल में। और यूनिट टेस्ट जो है उनमें सब में 50-50 क्वेश्चन होंगे। यूनिट टेस्ट जो है उसमें सारे 50-50 क्वेश्चन होंगे, जैसे आरपीएससी में होते हैं। एग्जैक्टली जैसे हर यूनिट में आपको 50-50 क्वेश्चन आते हैं, उसी तरीके से यहां पर होंगे। ओके, तो फिर ये इसमें अप्रैल में आपका फिर एक बार जो है रिवीजन हो जाएगा। 2 बार आपका रिवीजन हो गया, फिर एक बार फिर रिवीजन हो जाएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो है मॉक टेस्ट होंगे। मॉक टेस्ट इन द सेंस, जैसा आपका आरपीएससी में एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं, उसी तरीके से आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। तो देखो सबसे पहले जो है हम यदि देखें तो हमारा जो लास्ट टेस्ट हुआ वो था 24 अप्रैल। उसके बाद जो हमारा मेजर टेस्ट होगा वो होगा हमारा 30 अप्रैल, यानी कि हमारे को 6 डेज का टाइम मिला। 6 डेज में हमें पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर जो है कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर आपको फिर 6 डेज का टाइम मिलेगा, और 6 डेज में आपको सेकंड पेपर करना है। और ये जो है मेजर टेस्ट है, इनमें 150 क्वेश्चन आएंगे। तो फिर एक बार आपका यहाँ रिवीजन हो जाएगा, 4th टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा, और आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पर पहली बार 150 मार्क्स का जो है, 150 क्वेश्चंस का टेस्ट देंगे। उसके बाद आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस, एग्जाम में आपके क्या होता है कि एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं।
तो उस तरीके का एक्सपीरियंस आपको दिलाने के लिए फिर उसके बाद ये टेस्ट जो होंगे, ये आपके 3 बिल्कुल एग्जाम जैसे पेपर होंगे, एक ही सिंगल डे में आपके दोनों पेपर होंगे, क्योंकि तब तक आप जो है हमारा 9th ऑफ मई हो चुका होगा और आपको 9th ऑफ मई को 2 पेपर हैं। एक पेपर जो है सुबह 9 से 12 बजे तक है और फिर उसके बाद 2 PM से 5 PM तक है। जिस तरीके से आपकी, यदि मान लो आरपीएससी में कुछ टाइमिंग में चेंजेस हुआ, मान लो वो 9 की जगह 10 से हुआ, तो हम उस वक्त उस शेड्यूल को चेंज करके 10 कर देंगे, लेकिन जैसा आरपीएससी में होगा वैसा ही करेंगे। नेक्स्ट, आपके सारे के सारे टेस्ट जो आरपीएससी ने नया पैटर्न जो है इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें 5 ऑप्शंस हैं, उसी तरीके से आपके टेस्ट होंगे। आपको 4 ऑप्शंस होंगे और यदि आप उस क्वेश्चन को क्विट करना चाहते हैं, उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, जो आरपीएससी ने 5th ऑप्शन इंट्रोड्यूस कराया है, उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट होंगे। आपको एक एग्जाम की रियल फीलिंग क्रिएट होगी। तो ये मैंने बताया आपको टेस्ट सीरीज के बारे में। फिर स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत दिनों से क्वेश्चन पूछ रहे थे और मैंने सोचा था कि एक ही दिन जब आपको वो सारी चीजें बताऊंगा तो उनके आंसर्स दे दूंगा। देखो, नेक्स्ट स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर आपने लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, लास्ट 4 मंथ में इसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाई। तो देखो, पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि आप अपना 100% टाइम अपनी स्टडीज के लिए दे दीजिए। ये ना सोचे कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। जहां पर जिस जगह भी आपको सैक्रिफाइस करना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, आप वो करने की कोशिश करें। और अपना जो है, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा, जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना। गॉड गिफ्टेड 1-2 होते हैं, वो एक्सेप्शन होते हैं। ओके, मैं आपको रिपीट करता हूं कि आप जितना टाइम कंज्यूम कर दोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप कहोगे मेरे पास ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपकी है, आपको ही सॉल्व करनी है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आ रहा। इसलिए आप जैसे जो भी सेक्रीफाइस कर सकें, जिस भी तरीके से आप अपनी चीज़ों को छोड़कर और चीज़ों को छोड़कर जिस किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, इंगेज हैं, ठीक है, आप उन चीज़ों को कुछ टाइम के लिए छोड़कर जितना टाइम अपनी स्टडीज़ के लिए दे देंगे उतना अच्छा है। ओके, इस टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस टेस्ट सीरीज का जो बिल्कुल अच्छा फायदा उठाना चाहते हैं, मेरा सजेशन ये है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के इसका टाइम टेबल जो है, शेड्यूल जो है बनाया गया है। बहुत लंबे डिस्कशन के बाद इसके शेड्यूल को जो है डिसाइड किया गया है। आप यदि इसके अकॉर्डिंग यदि तैयारी करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस निश्चित रूप से बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप इसको फॉलो करें। केवल ये नहीं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप कोशिश करें कि इस टेस्ट सीरीज को वर्ड फॉर वर्ड फॉलो करें। मैं रिपीट करता हूं मेरी बात को, जिस स्टूडेंट ने इन सारे टेस्ट को एग्जाम की तरह ले लिया, मैं निश्चित रूप से कहता हूं उसकी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा सुधार होगा। ठीक है, यदि वो सिलेक्शन की कैटेगरी में होगा तो मेरिट में बहुत ऊपर आ जाएगा, जो भी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं 4 मंथ स्ट्रेटेजी आप पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूं। मैंने अपना मैक्सिमम टाइम स्टडीज के लिए दिया। दूसरी बात, जैसे आपको जैसे नोट्स मिले हुए हैं, तो आप क्या करिए, पढ़ते वक्त अपना इस तरीके का शेड्यूल बनाइए कि जो आप जब ज़्यादा एनर्जेटिक हैं मॉर्निंग आवर्स में, या जब भी आप ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, तब उन चीज़ों को पढ़िए जो डिफ़िकल्ट हैं, जो याद करने की हैं, रटने की हैं, क्रैमिंग की चीज़ें हैं, उनको उस टाइम पढ़िए। उसके बाद जब आप 2-3 घंटे के बाद आप जो है थोड़ा सा थक जाएं, उसके बाद आप क्या करना है, आपको उसी चीज़ को या किसी भी चीज़ को पढ़ते वक्त थोड़े थोड़े से नोट्स बनाते रहें। ओके, देखो मैं आपको अपना, इसलिए आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे तो मैं बता देता हूँ। देखिए जब मैंने जब स्टडी की थी, तो आप देखिए ये जैसे इंडियन राइटिंग के नोट्स हैं। तो इंडियन राइटिंग के लिए जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे, तो ये पूरे के पूरे नोट्स हैं जो मैंने इंडियन राइटिंग के लिए बनाए थे। ओके, ये पूरा का पूरा। लेकिन आपको पता है एग्जाम टाइम में इनका रिवीजन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, ये केवल और केवल जो है इंडियन राइटिंग के नोट्स हैं, और इंडियन राइटिंग में भी इसमें डायस्पोरा नहीं है। ठीक है ना, तो आप इसकी तैयारी के लिए आप साथ के साथ पढ़ते वक्त जो पैटर्न मैंने फॉलो किया, मैं साथ के साथ जो है पढ़ने के बाद जब याद करता था, तो उसके साथ एग्जाम के टाइम से पहले, जैसे 3-4 महीने पहले, जैसे ये, तो ये इस तरीके से शॉर्ट नोट, ये मैंने पूरी इंडियन राइटिंग देखी, इतने इससे मैं कवर कर ली, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए इस तरीके से। ओके, अब आप देखिए, आप इन शॉर्ट नोट्स को देख के मैं चाहूंगा तो आप कहोगे, देखिए मैं एक बार फिर दिखाता हूं, आप देखिए ये पूरा का पूरा जो है पोइट्री का सेक्शन है, और आप देखिए पोइट्री का पूरा सेक्शन मैंने केवल और केवल 3 पेजेस में जो है उसको कॉन्क्रीट कर दिया है। ओके, फिर उसके बाद ये देखिए आप फिक्शन है,
फिक्शन जो सबसे बड़ा सेक्शन है उसको मैंने इतने से पेजेस में इसको कंप्लीट कर दिया। ये कब है? ये जो सारे के सारे नोट्स हैं ये तब हैं जब मैं पढ़ते वक्त मैंने कहा कि रिवीजन कर रहा था। आप भी इसी तरीके से कीजिए। लेकिन देखिए, आप चाहेंगे तो मैं इन नोट्स को ऐप पे जो है अपलोड कर दूंगा, लेकिन फिर बता रहा हूं कि जब तैयारी की थी तब ये नोट्स सफिशिएंट थे, लेकिन अब इस बार नहीं है, क्योंकि जो मैंने खुद ने आपको जो नोट्स प्रिपेयर करके दिए हैं उनमें इससे ट्रिपल मैटर है, तिगुना मैटर है। तो इस ये यदि शॉर्ट नोट्स आपके लिए, तो आप उनके हिसाब से अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप इनकी हेल्प ले सकते हैं, किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने, और वो मैं आपको ऐप पर जो है अपलोड भी कर दूंगा। आप आराम से उनको देख लेना, आराम से आपकी सुविधा के लिए। इसी तरीके से जैसे देखो, ये अफ्रीकन लिटरेचर है, एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर, तो ये इतने सारे पेजेस में मैंने नोट्स बनाए, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, इनको शॉर्ट समराइज कर दिया केवल 3 पेजेस में, क्योंकि मुझे जब रिवीजन करना था तो मैं इन्हीं पेजेस को बार बार में रिवीजन कर रहा था, क्योंकि सारी चीजें उस वक्त पढ़ी नहीं जा सकती। जब आप मई के मंथ में होंगे तभी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो एक तो आप ये स्ट्रेटेजी बनाएं, नंबर 1 कोई शॉर्टकट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जो स्टूडेंट्स कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं सबसे ज़्यादा फोकस नोट्स पर करें जो मैंने बताए हैं, और नोट्स में के अलावा जो आपने क्लास में पढ़कर जो नोट्स में जो चीज़ें ऐड की हैं वो उनसे नोट्स से भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें जो है मैंने सारे रेफरेंस बताए, डिटेल बताए, वो सारी चीज़ें नोट डाउन करने के बाद आपके वो नोट्स जो है परफेक्ट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये था जो बार बार पूछ रहे थे, सर आपके कितने कितने मार्क्स आए थे किस किस में, तो वो मैं आपको शेयर कर लेता हूं। देखिए मेरे जो मार्क्स हैं, देखिए जीके पेपर में जो है मेरे 20 मार्क्स हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो कई स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है कम आ रहे हैं तो वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आप देख लीजिए ये मेरे जीके के मार्क्स हैं। ओके, मेरे जो इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू में 15 मार्क्स हैं, और इसके बाद इंग्लिश में जो है सब्जेक्ट में 96.88 मार्क्स हैं, और मेरे टोटल जो मार्क्स हैं वो 131.88, ये टोटल मार्क्स हैं। ओके, अब देखिए यदि हम इंटरव्यू को हटा दें तो जो रिटन में जो मार्क्स हैं 20 + 96.88, तो ये मार्क्स जो है आपके देखिए कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 116.86। यदि इंटरव्यू के मार्क्स हटा दें, ठीक है, तो ये मेरे मार्क्स हो जाते हैं 116.88, ठीक है, ये मार्क्स। ओके, तो अब आप देखिए आपका जो इंटरव्यू के लिए कॉल आया था वो आया था जनरल कैटेगरी में 87 मार्क्स, यानी 87 मार्क्स आने पर आप रिटन में रिटन एग्जाम पास कर जाओगे, ठीक है। लेकिन आप देखिए यदि आपके 87 मार्क्स आते हैं तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन होना और नहीं होना बराबर है। ओके, 87 तो दूर रहो, देखो 87 पर तो आपको इंटरव्यू कॉल आ गया था, 87 पर तो आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर ली थी, है ना, लेकिन आपके 100 मार्क्स भी हैं तो भी आप मेरिट में नहीं आ सकते। यदि आपको इंटरव्यू में टोटल 24 के 24 भी मिल जाए तो भी आप 124 मार्क्स पर रह जाएंगे, और 124 मार्क्स पर रह जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जो कितने पर हुआ था 125 पर। तो देखो 87 से लेकर और 116.88, तो आप देखिए कि मेरी जो मेरिट जो है उससे 30 मार्क्स ज़्यादा थे। तो आपको ये प्रेपरेशन इसीलिए कराई जा रही है, आपको टेस्ट सीरीज वगैरह ये सारी चीज़ें इसलिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं कि आप यहाँ 87 पर नहीं रखें, आप यहाँ पर पहुँचे जिससे इंटरव्यू की आपको झंझट नहीं रहे। फाइन, आपको ये टेंशन नहीं रहे कि भाई इंटरव्यू में मेरे कितने मार्क्स आएंगे कितने मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि 87 से 100 के बीच में यदि मार्क्स आते हैं आपके, तो आपके मार्क्स आने का, आपका सिलेक्शन होने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में यदि आपको पूरे के पूरे भी इंटरव्यू में मार्क्स दे दिए जाएं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको एज लेके चलना है, तो आप इस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट मैंने आपको बताया, नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का, तो मैंने आपको बता दिया कि जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट वाली जो एग्जाम है उसका आप जरूर फॉर्म भरिए। 27 पोस्ट हैं, लेकिन 27 पोस्ट जो है किसी भी तरीके से कम नहीं होती, 27 पोस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने आपको फिर बता दिया कि उनके लिए जो है, जिन्होंने भी आपने जनवरी में कोर्स लिया उनको 1 ईयर की वैलिडिटी, और उसके बाद जिन लोगों ने भी जुलाई वगैरह में लिया है तो उनको भी आपकी संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो एग्ज़ाम है उस तक आप इसका यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है
बस यही जो है स्टूडेंट्स ने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने उनको बताने की कोशिश की है। और आप लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज़ जो है आप एक बार देखें, आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और आप जो भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि उस पैटर्न को फॉलो करना। यदि आप उस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपको वो उसका ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ओके, तो आप उस पैटर्न को फॉलो करके टेस्ट में अपेयर रहे हैं, ठीक है। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं कि सर हमारा जीके का स्कोर ये रहा, जीके का स्कोर ये रहा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, जीके के जितने भी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आए, फोन आए, इंफॉर्मेशन आई है, तो जीके का स्कोर जो है मिनिमम 3 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स से लेकर 37 मार्क्स तक के मेरे पास जो है इंफॉर्मेशन है। मतलब मिनिमम 3 मार्क्स तक, ठीक है ना। मिनिमम कितने मार्क्स आ गए? 3, और मैक्सिमम जो है 37, यहां तक जो है मार्क्स जो है मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई है। और बाकी की जो है स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स बताए, तो मैं आपको बता देता हूं कि इनमें जो सबसे ज्यादा गैदरिंग है वो है 16 से लेकर 25 के बीच में। स्टूडेंट्स की गैदरिंग जो है 16 से 25 के बीच में है। और जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि यदि किसी स्टूडेंट के 25 मार्क्स हैं तो वो बहुत अच्छे मार्क्स हैं लिटरेचर में। मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर की बात बता रहा हूँ, और मैं इसकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी इनकी नहीं बता रहा, मैं लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स की बात बता रहा हूँ। यदि किसी स्टूडेंट के 25 मार्क्स हैं तो वो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और 25 से 20 के बीच में मार्क्स हैं तो एवरेज मार्क्स हैं। और यदि वो 25 से ऊपर जा रहा है, जितना भी ऊपर जा रहा है, तो आप ये मान के चलना वो और लोगों से उतने मार्क्स ऊपर आ गए हैं। और यदि किसी स्टूडेंट के यदि 10, 15 मार्क्स इस तरीके के मार्क्स हैं तो भी उसको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने पेपर की तैयारी करे, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास 2015 के भी और 20 के भी, जिनके जीके में 10 या 15 मार्क्स हैं और उसके बाद भी वो एग्जाम क्वालिफाई हुई है, उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर हैं आज टाइम पे। तो आप जीके के मार्क्स से ज़्यादा अफेक्टेड ना हो, जो हो गया वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो मेरा एनालिसिस है 25 मार्क्स अच्छे मार्क्स हैं, 20 से 25 एवरेज हैं, और 25 से अबव जितने भी हैं आप लोगों को लीड कर रहे हो। और 20 से नीचे हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका मेन इंपॉर्टेंस जो है इस पेपर का है, इंग्लिश का 150 मार्क्स हैं, ये जो है मेन रोल पे करेगी। फाइन, तो ये सारी बातें जो आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, मैंने उनके आंसर देने की कोशिश की है, ठीक है। और भी आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैसेज करें, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। कि आपकी ये जो टेस्ट सीरीज है, ओके, इसका 1 फेब से पहला टेस्ट है, और ये जो कोर्स है ऑफर प्राइस जो है आपकी 7 फेब से फेब तक ही है। ओके, आई रिपीट, आपका फर्स्ट टेस्ट जो है 1 फेब से है, तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार होकर उसकी उसी तरीके से तैयारी करें। थैंक यू।